Hello बच्चों, let's start the question. So the question says let R equals P comma Q where P and Q are at the same distance from the origin be a relation then the equivalence class of 1 comma minus 1 is the set. तो सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर आपको कोई एक पॉइंट गिवन है, राइट, मान लो कि अगर आपको कोई एक ऐसे पॉइंट गिवन है और वो पॉइंट एक ओरिजिन है, ठीक है, और आपको एक पॉइंट का लोकस निकालना है ना, जो x कॉमा वाई है, लोकस इस तरीके से क्या निकालना है कि जो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे, राइट, कि इसका इससे डिस्टेंस कांस्टेंट रहे। तो ये हम कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, ठीक है। वैसे ये स्क्वायर रूट होता है, मैंने स्क्वायर रूट को स्क्वायर करके डायरेक्टली के स्क्वायर लिख दिया है। तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, राइट। मतलब ये जो लोकस होता है इस पॉइंट पी का वो एक सर्कल होता है, राइट। तो बस आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं। हमें बोला गया है कि जो दो पॉइंट्स है, ठीक है, पी एंड क्यू, जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, ठीक है, मान लो ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू है, ठीक है, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। मान लो कि इसका डिस्टेंस k है तो इसका डिस्टेंस भी k है, ठीक है। और हमें पता है अगर इसका और इसका डिस्टेंस सेम है तो ये कुछ एक सर्कल पे लाई कर रहे होंगे, क्योंकि अगर वो सर्कल पे लाई नहीं करेंगे तो इन दोनों का डिस्टेंस कभी भी ओरिजिन से सेम नहीं आएगा, राइट। तो ये दोनों कुछ सर्कल पे लाई कर रहे होंगे। हमने यहाँ पे देखा था कि चाहे उस सर्कल पे ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये डिस्टेंस हमेशा k रहेगा, ये डिस्टेंस भी हमेशा k रहेगा, जो कि रेडियस के इक्वल होगा, राइट। तो ये दोनों जो से पॉइंट है वो एक सर्कल में लाई करेंगे, ठीक है। मैं मान लेता हूँ एक जनरल पॉइंट जो है x y जो इस सर्कल पे लाई करेगा, राइट। तो इससे डिस्टेंस अगर जीरो है तो हमने देखा था कोई भी अगर पॉइंट P है जो x y है उसका लोकस होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो सारे पॉइंट हो जाएंगे जो इस सर्कल पे लाई करते हैं, राइट। ये वाले सारे पॉइंट हो जाएंगे जिसमें पी और क्यू भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, क्योंकि पी और क्यू भी रेडियस के इक्वल ही है। तो ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज बोली हुई है कि जो सी इक्विवेलेंस क्लास है 1 कोमा माइनस 1 वो भी सेटिस्फाई कर रही है हमारे सेट को। तो हमारा सेट क्या है, वो सारे पॉइंट्स जो जो हमारा सेट है वो क्या है, वो सारे पॉइंट्स जो इस सर्कल में लाई कर रहे हैं, राइट। तो चलो ठीक है, हम पहले वन को माइनस वन ने हमें बोल रखे है कि वो सेटिस्फाई करता है। तो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर ये किसके इक्वल आएगा, के स्क्वायर के। तो के स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2। अगर मैं इसको यहाँ पे डाल दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा एक ऐसा सर्कल आ गया जिसकी रेडियस क्या है, √2, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है √2, या मैं बोल सकता हूँ k की वैल्यू क्या आएगी, √2। और इसी में p और q लाई कर रहे हैं और ये सर्कल बनेगा जिसका रेडियस है √2। तो जो हमारा सेट आएगा वो एक सर्कल होगा, ठीक है, जिसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ठीक है। चलो ऑप्शन देखते हैं। जो हमारा ऑप्शन वन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन है, वो गलत है। दूसरा ऑप्शन भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 गलत है। तीसरा भी गलत है। चौथा है s इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, राइट। सो डी इज गोइंग टू बी माई करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।